अलादीन एक पूर्वी शहर में एक गरीब दर्जी का बेटा था। वह एक बिगड़ेल लड़का था और काम से ज्यादा खेलना पसंद करता था। जब मुस्तफा उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वह अपना जीवन यापन करने में भी सक्षम नहीं था। उसकी गरीब माँ को उनके भोजन खरीदने के लिए दिन भर सूत काटना पड़ता था, लेकिन वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। यह जानकर कि उसका दिल अच्छा है और उसे विश्वास था कि जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह बेहतर करेगा और एक योग्य और समृद्ध व्यक्ति बन जाएगा। एक दिन जब अलादीन शहर के बाहर टहल रहा था तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और वह चेहरे से बहुत सख्त लग रहा था। उसने कहा कि वह उसके पिता का भाई है और लंबे समय से दूर देश में था, लेकिन अब वह चाहता था अपने भतीजे की मदद करे, जबकि वह अजीब आदमी अलादीन का कोई चाचा नहीं था, न ही कोई उसका संबंधी था, लेकिन वह एक दुष्ट जादूगर था जो अलादीन से एक काम करवाना चाहता था। एक दिन बूढ़ा आदमी अलादीन को शहर के बाहर घुमाने ले गया। वे दोनों ऊंचे काले पहाड़ों के बीच पहुंचे। यहाँ बूढ़े आदमी ने एक आग जलाई और उसमें कुछ चीजें फेंकने लगा। हर समय कई अजीब शब्दों को दोहराता रहा। उनके सामने जमीन खुली और एक अंगूठी ऊपर आई। वो अंगूठी इच्छाधारी थी। फिर जादूगर ने और कुछ शब्द बोले और एक गुफा का दरवाजा दिखाई दिया। उस आदमी ने अलादीन को गुफा के अंदर जाने को कहा। उसने कहा, वहां तुम्हें 3 दरवाजे मिलेंगे, जिसमें पहले दरवाजे में तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। तुम जितने चाहे उतने ले सकते हो। दूसरे दरवाजे में तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। तीसरे दरवाजे में तुम्हें एक चिराग मिलेगा। उस चिराग में से तेल निकाल दो और मेरे पास लेकर आओ। अलादीन गुफा के अंदर जाने से डर रहा था। ये बात जादूगर के समझ में आ गई। उसने अलादीन को वो अंगूठी दी और कहा, ये तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। अलादीन को थोड़ी राहत मिली और उसने गुफा के अंदर जाने का फैसला कर लिया। गुफा के अंदर जाते ही थोड़ी ही देर में उसे गुफा का पहला दरवाजा मिला। वहां उसे सोने और चांदी के बहुत सारे सिक्के दिखे। उसने बहुत सारे समेट लिए। उसके बाद दूसरी गुफा के दरवाजे तक गया। वहां उसे हीरे जवाहरात मिले। उसने वो भी थोड़े बहुत सिमट लिए। फिर वह गुफा के आखिरी दरवाजे तक गया। उसे वहां चिराग दिखा। उसने चिराग में से तेल निकाला और अपने साथ लेकर निकला। सारे खजाने के साथ ऊपर आते आते अलादीन बहुत थक गया और उसने जादूगर से मदद मांगी। पर उसने कहा, पहले मुझे चिराग दो, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। अलादीन ने कहा, नहीं, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं चिराग तुम्हें सौंप दूंगा। इस जवाब की उम्मीद उस आदमी को अलादीन से बिल्कुल नहीं थी। मुझे चिराग दो, नासमझ लड़के, जादूगर ने कहा, नहीं तो मैं तुम्हें यही बंद कर दूंगा। जादूगर ने गुस्से में गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अलादीन गुफा में बंद हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। 4 से 5 दिन बीत गए। फिर उससे याद आया कि जादूगर ने उसे एक अंगूठी दी। उसने तुरंत अपनी इच्छा बताई और अंगूठी को छुआ और एक पल में ही वो अपने घर पहुंच गया। अलादीन की माँ उसे फिर से देखकर बहुत खुश हुई। अलादीन ने वह सब बताया जो हुआ था।
फिर वह अपने द्वारा लाए गए चिराग को देखने के लिए उत्सुक हुआ और चिराग को चमकाने के लिए उसे रगड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके सामने एक विचित्र आकृति प्रकट हुई। दोनों काफी चकित हो गए। वह चिराग का जिन था। जिन ने कहा, हुकुम मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूं। उन्होंने जिन को कहा, हमें दावत दो। वह भोजन जो वे सबसे अधिक चाहते थे, जिन ने उनकी इच्छा पूरी की। चांदी की प्लेटों में उन्हें खाना मिला। अलादीन और उसकी माँ ने पकवान खाए और चांदी की प्लेटें बेची, जिनकी कमाई पर वे कुछ हफ्ते तक सुख से रहे। अलादीन अब अच्छी तरह से कपड़े पहनने में सक्षम था और अपनी सामान्य सैर करने में। एक दिन अलादीन बाजार में टहल रहा था। तभी उसने सुना कि राजा का एक सेवक कह रहा है, राजकुमारी जी की पालकी आ रही है। सभी अपने अपने दुकानें बंद कीजिए और अपने अपने घर के अंदर ही रहिए। कोई भी राजकुमारी को नहीं देखेगा। ये सुल्तान का आदेश है। अलादीन को राजकुमारी को देखने की चाह हुई। उसने चुपके से राजकुमारी को देखा। वह उसकी सुंदरता से इतना प्रसन्न था कि उसे एक ही बार में उससे प्यार हो गया और उसने अपनी माँ से कहा कि उसे सुल्तान के पास जाना चाहिए और उसे राजकुमारी को अपने पत्नी बनाने के लिए कहना चाहिए। अलादीन की माँ ने कहा कि वह पागल हो गया है, लेकिन उसे पता था कि अलादीन को एक चिराग मिल गया है, जिसकी मदद से वे जो चाहे वह ला सकता है। एक दिन अलादीन की माँ सुल्तान से मिलने चली गई और साथ में एक थाली में भर के खूब हीरे ले गई। अलादीन की माँ ने सुल्तान से कहा, मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। उसने तोहफा भेजा है आपके लिए। सुल्तान हंसने लगा और कहा, तुम्हारा बेटा गरीब है, वो मेरी बेटी को क्या सुख देगा। अलादीन की माँ ने उन्हें हीरे दिखाए। सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने ये हीरे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं शादी करवाऊंगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। एक, मुझे 7 थाली भर के ये हीरे चाहिए। अलादीन की माँ घर गई और उसने सब बताया। अलादीन ने जिन को बुलाया और हीरे भेज दिए। फिर सुल्तान ने दूसरी शर्त बताई कि उसे एक महल बनाना होगा, वो भी 7 दिन के अंदर। घर आके अलादीन को उसकी माँ ने शर्त बताई। अलादीन ने फिर से चिराग घिसा और जिन को बताया। जिन ने सुल्तान के महल के सामने एक महल बनवाया, जो बहुत सुंदर और बड़ा था। फिर अलादीन अच्छे कपड़े पहन के एक सुंदर घोड़े पे सवार होके सुल्तान से मिलने गया। फिर जैसे वादा किया था, सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी अलादीन से करवा दी। इस शादी के बाद अलादीन का नाम बहुत मशहूर हो गया था। एक दिन जब अलादीन सुल्तान के साथ शिकार कर रहा था, दुष्ट जादूगर जिसने उसकी अच्छी किस्मत के बारे में सुना था और वो चिराग को हासिल करना चाहता था, वो सड़कों पर चिल्लाया, पुराने दीपक की जगह नया दीपक ले लो। राजकुमारी ने सोचा, अलादीन को एक नया चिराग दूंगी। वैसे भी उसका चिराग पुराना हो गया है। और राजकुमारी ने जादूगर को अलादीन का चिराग दे दिया।
जैसे ही जादूगर को सुरक्षित रूप से चिराग मिला, उसने जिन से महल को हटाने को कहा और राजकुमारी के साथ एक दूर देश में ले जाने को कहा। अलादीन यह सब देख बहुत दुखी था और राजकुमारी को खोने पर सुल्तान का गुस्सा बढ़ गया था और अलादीन का जीवन खतरे में था, क्योंकि सुल्तान ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह 3 दिन में अपनी बेटी को नहीं मिला तो वह अलादीन को मार देगा। अलादीन ने सबसे पहले रिंग की मदद से महल तक पहुंचा। राजकुमारी अलादीन को देखकर बहुत खुश हुई, पर उसे चिंता थी कि वे कैसे सुरक्षित अपने देश पहुंचेंगी। अलादीन ने हालांकि उसे सांत्वना दी और उसे बताया कि उसने चिराग को वापस पाने के लिए एक योजना सोची है। फिर उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही वह एक दवा लेके आया जिसे पीते ही कोई भी व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता था। अलादीन ने राजकुमारी को दवा दी और कहा कि जादूगर की शराब में मिलाकर पिला दे। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे उन्हें उम्मीद थी। जादूगर ने शराब पी ली और जब अलादीन अंदर आया तो उसने पाया कि जादूगर सो गया है। अलादीन ने वह चिराग ले लिया, महल और राजकुमारी को वापस अपने घर शहर में ले जाने के लिए जिन को बुलाया और उस दुष्ट जादूगर को कहीं दूर छोड़ने को कहा जिससे वो कभी वापस न आ पाए। सुल्तान उनकी वापसी पर बहुत खुश हुआ। अलादीन की बहादुरी और होशियारी देख सुल्तान ने उसे राजा बना दिया। अपनी प्यारी पत्नी जास्मीन के साथ अलादीन लंबे समय तक एक साथ रहा और बाद में अपने अच्छे भाग्य का आनंद लेते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत किया।